हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा क्लास 10 का साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चल रहा था, जिसमें हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन देख रहे थे। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 2 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाले क्वेश्चन रेडी नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव टाइप से किसी भी तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से छोटे से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 का आपको कॉमन नेम बताना है। तो कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। ये जो है CaOCl2, इसका जो कॉमन नेम है वो है ब्लीचिंग पाउडर, यानी ये जो फॉर्मूला है CaOCl2 का, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। आपको उस सब्सटेंस का नाम बताना है जिसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यानी आपको उस सब्सटेंस का नाम बताना है जिससे हम ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। तो वो होता है स्लैग्ड लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, है ना। CaOH होल ट्वाइस का यूज करके इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से कराकर ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, CaOH होल ट्वाइस इज द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटेड विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म्ड। पीछे आप फॉर्म्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर, रिएक्शन भी बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा ही ब्लीचिंग पाउडर बनाने वाला सब्सटेंस है। तो आप लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम क्लोरीन यानी Cl2 के साथ में, क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा CaOCl2, और साथ में वाटर का रिमूवल होगा। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर हमें ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और साथ में वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। आपको नाम बताना है सोडियम का ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग करने में काम आता है ना। तो वो है सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। जो सोडियम का कंपाउंड जो कि वाटर की सॉफ्टनिंग करने में काम आता है वो है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। ठीक है, इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है, कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है। फॉर्मूला लिखेंगे आप Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। आपको बताना है कि जब हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन की इक्वेशन भी आपको लिखनी है। यानी आपको सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लेना है, उसको हीट करके बताना है, और उसमें कौन सी रिएक्शन होगी वो आपको बताना है। आंसर लिखेंगे हम, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं जिसे हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर आर फॉर्म विथ इवोल्यूशन ऑफ CO2। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो उसमें से सोडियम कार्बोनेट अलग होगा, वाटर अलग होगा, और साथ में CO2 गैस का रिमूवल होगा। रिएक्शन कैसे होती है वो नीचे देखते हैं। यहाँ पर लेंगे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसके 2 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं। इसे हम हीट करेंगे, क्या क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, एक वाटर का फॉर्मेशन होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, है ना। रिएक्शन बैलेंस है, देखो यहाँ 2 सोडियम है और इधर भी आपने 2 सोडियम दिए हैं। कार्बन कितने हैं, यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है, टोटल 2 कार्बन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी टोटल 2 कार्बन हो रहे हैं। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 और 2 यहाँ है, 6, टोटल 6 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर आप 3 2 जा 6 करोगे तो यहाँ पर भी टोटल 6 ऑक्सीजन हो रहे हैं। यानी आगे अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के आगे 2 लगा देते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो ये था हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर।
यहाँ पर 5th नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में जो रिएक्शन हो रही है उसकी इक्वेशन आपको शो करनी है। क्या क्या लेना है आपको? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ये होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। वाटर कितने लेना है? तो आप जब भी याद रखना, जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में तो 1.5 H2O आपको लेना है, याद रखना। इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर 1.5 H2O मिक्स होता है और उससे जिप्सम का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? देखो CaSO4 तो आपको एज इट इज लिख देना है। वाटर कितने हो जाएंगे? 1.5 वाटर यहाँ है और हाफ वाटर यहाँ है, तो ये टोटल हो जाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो पीछे आपको H2O ऐड कर देना है ना। ये 1 ये है और हाफ मिलके हो जाएंगे 2, तो 2 H2O आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका जिप्सम। तो ये थी आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन। तो ये थे हमारे छोटे छोटे टोटल 5 क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट बुक से हमने देख लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।